नमस्कार बच्चों, पहचान क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, हम आज बात करने वाले हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। एक्सरसाइज 2.3 के बारे में इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 जो है वो सारी सारी कंप्लीट कर ली। फिर जो है 2.2 तक 2.1 और 2.2 भी जो है हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करने वाले हैं आज 2.3 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरा वीडियो, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है ना। और जैसे ही क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी फिर हम क्लास 7 भी शुरू करेंगे। 7 8 भी होगी, 9 और 10 ये सारी की सारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं मैथ्स सॉल्यूशन, मैथ्स की वो उसका सॉल्यूशन जो है हम इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं आपको। तो चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 6 की हम बात करते हैं एक्सरसाइज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, ठीक है। बिना समय में शुरुआत करते हैं, जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज आपका एक्सरसाइज 2.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होता। भाई शून्य निरूपित करने के लिए क्या करना होता है, और शून्य निरूपित किस से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब शून्य निरूपित करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, ठीक है ना, तो उससे सब्ट्रैक्शन करें तो उससे हमें जीरो आंसर मिल जाए, तो उससे कहते हैं शून्य निरूपित करना। तो बात करते हैं कि कौन सी संख्या से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपको कहूँ कि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो, यानी शून्य को शून्य से मल्टीप्लाई करोगे तो शून्य ही आएगा। तो ये तो जो है हो रहा है भाई, निरूपित हो रहा है ना ये तो। फिर 2 का डिवाइड करोगे जीरो में तो भी जीरो ही रहेगा, तो ये भी हो रहा है। 10 माइनस 10/2 तो ये भी हो रहा है। लेकिन बचा हुआ कौन सा है, ए ऑप्शन जो है 1 प्लस जीरो। अगर 1 और 0 का आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये तो कहता है कि शून्य निरूपित करना है, तो शून्य निरूपित किस में नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ए वाले में, है ना, नहीं हो रहा है ना। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। बाकी सारे सारे शून्य निरूपित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ये वाला, देखिए ध्यान से। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि कि दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है भाई, शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक का दोनों ही शून्य होना चाहिए, एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो जैसे ही आंसर क्लियर करेंगे समझ में आ जाएगा सारी चीज, टेंशन मत लो, आराम से आंसर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भरोसा रखिए आप, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि हाँ अगर हम किसी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर जीरो आएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। अगर आप कोई भी संख्या हो आपके सामने, भले ही आप जो है 4 5 10 लाख कुछ भी ले लो, अगर आपको उसको जीरो से फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 ले लिया मैंने, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो से, तो 5 का टेबल 0 बार बोलना है या 0 का टेबल 5 बार बोलना है, तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास जीरो ही आएगा ना। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ऐसा ही कह रहा है कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए जीरो आ गया यहाँ पे, 5 को किया तो जीरो आ गया, ठीक है ना, 9 को किया तो ये जीरो आ गया। तो किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है ना। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, अगर दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है और उसका आंसर 1 आता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए देखते क्या है। अगर हम एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी, क्योंकि अगर किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ सकता है क्या, चलिए देखते। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम किसी को संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यों संख्या एज इट इज वापस आ जाएगी, ठीक है। 5 को 1 से किया तो 5 आ गए, 4 को 1 से किया तो 4 आ गए, देखो 8 को 1 से किया तो 8 आ गए, बिल्कुल सही बात है ये भी। अगर दोनों संख्या 1 हैं तो दूसरी संख्या ही 1 ही होगी। मतलब अगर दोनों संख्या 1 हैं, जैसे कि 1 इंटू 1 ऐसे अगर हो गई तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा आंसर, ये भी सही बात है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हो कि वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, ठीक है। वितरण विधि क्या होती है, ध्यान से देखना। वितरण विधि का मतलब क्या होता है, इसको पूरा पूरा जो है आपको डिवाइड करते हुए चलना है। कैसे चलना है देखो ध्यान से। तो जैसे कि 728 लिखे हुए, 728 लिखे हुए, फिर यहाँ लिखे हुए 101, तो 101 को आपको क्या करना है, दो भागों में डिवाइड करना है। कैसे करोगे, 100 प्लस 1 कर दोगे आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस 728 को आपको पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है, फिर इसी को वापस 1 से गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, बीच में प्लस था, वो प्लस एज इट इज हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। 728 को 100 से गुणा करोगे आप तो कितना आएंगे, 7
आ जाएंगे 72,800। कितना आएंगे? 72,800 आ जाएंगे। फिर ये प्लस था एज इट इज़, प्लस हमने यहाँ रख लिया और एक को 728 से मल्टीप्लाई किया तो 728 एज इट इज़ आ गया। अब इस दोनों की क्या करनी है? हमें एडिशन करनी है। क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो देख लो यहाँ पे 72,800 मैंने यहाँ लिख दिए और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 728। ठीक है, अब इसकी हमें एडिशन करनी है। प्लस का निशान है मतलब जोड़ करनी है। तो चलिए जोड़ करते हैं इसकी। 0 और 8 कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएंगे। फिर 0 और 0 0 हो जाएगा। 7 और 8 और 7 कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएगी 15, 15 का 5, कैरी का यहाँ पे 1 लग जाएगा। 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए और 7 के 7 यहाँ आ गए। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में? 73,508। क्या है ये? 73,508। देखिए आगे दिए हुए है कि नहीं आंसर? ये देखिए ये दिए हुए है 73,528 दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये शायद मिस्टेक हो गई है इसकी, कि एडिशन कैसे करते हैं? एडिशन तो हमने कर ली ना, सॉरी हमने यहाँ 708 लिख दिए थे, 728 लिखने, बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे 2 आता। ठीक है, बिल्कुल 2 आता तो 528 हो जाता है। ठीक है, चलिए 73,528 बिल्कुल करेक्ट बात है, ये आंसर आ गया हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 5,437 को गुणा करना है किससे? 1,001 से। तो बिल्कुल इसको हमने देखो वितरित कर दिया पूरा का पूरा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस प्रकार से हमने लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गए, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गए। अब इन दोनों की पूरी हमने एडिशन कर ली तो ये वाला आंसर आ गया हमारे सामने। कौन सा आ गया? ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट सी भी जो है वो भी आपको ऐसे कैसे करना है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, इन्होंने शायद ये मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 824 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना है। 824 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये 100 प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। कितना लिखा हुआ है? 100 प्लस 1 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, देखिए 800, ये गलत, यहाँ पे थोड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होता है भाई 20 + 5 होता है। क्या होता है? 20 + 5 हो जाता है। PDF में थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 824 एज इट इज लिख दिया। ये जो 25 थे इसको हमने ऐसे वितरित कर दिया, मतलब कि 20 + 5 कर दिया, 20 + 5 लिख दी। ठीक है, अब इसको जो है 824 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 824 को 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हो रहा है इस 20 से और फिर 5 से। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आगे, दोनों को जब एडिशन करोगे तो ये आंसर आपके आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4,275 है और 125 है। तो 125 को हमने डिवाइड कर लिया तो कितना आ गए? 100 + 20 + 5। तो एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले इससे करना है, फिर इससे करना है और फिर वापस जो है 5 से करना है मल्टीप्लाई। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, इसको प्लस बना के, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए। अब इन तीनों को जो है एडिशन कर लो, एडिशन करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इस प्रकार से ये भी बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? तो देखिए क्या कह रहा है ये कि 1,23,456 इंटू 8 + 6 लिखा हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने जो है ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब करना क्या है, सिंपल सा ये लिखा हुआ है ना आपके समक्ष, देखिएगा 1,23,456 लिखा हुआ है। अब इसके आगे गुणा का निशान लगा हुआ, मतलब इसको कोष्टक कर देना है, 8 + 6 लिख देना है ऐसे। ठीक है, इस पूरी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आता है उसको हमें एडिशन कर लेना है। ठीक है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर लिखे हुए हैं ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट ये हल जो है, अब ये कह रहा है कि आगे वाली संख्या आपको लिखनी है। तो हमने क्या कर दिया कि पहले जो 1 था इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे से, तो ये आ गए 9 आ गए। मतलब कैसे आ गए 9? देखो ध्यान से कि ये 1 लिखा हुआ, ये कोष्टक में फिर लिखा हुआ 8 + 1। अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 × 8 हो गया, फिर प्लस 1 × 1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है आपको एक एक अंक लेके क्लियर करना है। ठीक है, तो आराम से आपके आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के ये लिखा हुआ है पूरा आप आराम से देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं समझा दिया पूरा। एक बार आप खुद इसको बैठ के सॉल्व कीजिएगा, आपके आंसर जो है आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मित्रों हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप वो ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पूरी हम क्लियर रहेंगे, बने रहेगा चैनल पे। सारा जो है लगभग आपको 8, 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है मैथ सब क्लियर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, पूरे साल भर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी हैं आप क्लियर हो जाएगा आपके, पढ़ते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।